अस्सलाम वालेकुम। बाद लोग ऐसे होते हैं कि उनके करीब बहना बैठना जो होता है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्या वजह होती है? हालांकि वो बहुत करीबी होते हैं, बहुत अजीज रिश्ते होते हैं कि उनके मुंह से बू आती है। जो उनके मुंह से बैड ब्रीथ होती है उसकी वजह से उनके पास बैठना, उनके साथ बात करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके बारे में मैं आज आपको हल बताऊंगा। वो बहुत ही आसान होगा, बहुत ही इजी होगा। वो आप कर लें, आपकी ये जो मुश्किल है वो ठीक हो जाएगी। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल रंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ एएस क्लिनिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा आज का जो मौजू है वो है बैड ब्रीथ, हॉलिटोसिस। दोस्तों, मुंह से जो बदबू आती है, बाज़ दफ़ा जो मज़कूरा बंदा होता है उसको पता नहीं चलता कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है, लेकिन उसके करीब बहना, उसके साथ बात करना, उसके साथ कोई वक्त गुजारना या उसके पास बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसको भी बाज़ दफ़ा पता नहीं होता। इसका इलाज है, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी काजेज़ क्या हैं। काजेज़ इसके ये हैं कि बाद लोग दांत साफ़ नहीं करते। दांत के अंदर जो हम खुराक खाते हैं वो अंदर फंसी रहती है, जिसके ऊपर वायरस बैक्टीरिया काम करता है और प्लैक बन जाते हैं, जिसकी वजह से मुंह के अंदर से बदबू आना शुरू हो जाती है। बाज़ दफ़ा इसकी वजह से ये बढ़कर फिर दांत ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। जब दांत ख़राब हो जाते हैं तो फिर भी बैड ब्रीथ आना शुरू हो जाती है। कोई भी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से आपके स्टोमक में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो स्टोमक की वजह से भी मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। जब स्टोमक में एसिडिटी का प्रॉब्लम आता है या कोई इस किस्म का आता है तो टांगियो वाइट लेयर आ जाती है, यानी ज़ुबान के ऊपर सफ़ेद लेयर आ जाती है। उसकी वजह से भी मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है, बदबू आना शुरू हो जाती है। जिगर की जो बीमारियां हैं उसकी वजह से भी ये मसला बन सकता है। गुर्दे के जो मरीज़ हैं उसके लिए भी ये मसला बन सकता है। शुगर के ख़ुसूसन जो मरीज़ हैं उनकी तो जिस्म से जल्द से, स्किन से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। उनके मुंह से तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बैड ब्रीथ होती है। उनके करीब बहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बैठना। इसलिए और कुछ खुराक जो होती है उसका भी आपने ख्याल करना है कि सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, सोडे वगैरह हो गए, मीठी चीज़ें हो गई, ये खाने से भी असल तो यही बात होती है कि मुंह को साफ रखें, दांतों को क्लीन रखें। ये अगर आप करेंगे तो फिर भी आप इस बैड ब्रीथ से काफ़ी बच सकते हैं। कोई लिवर का अगर मरीज़ है, किडनीज़ का कोई मरीज़ है, स्टोमक का कोई मसला है, या किसी को शुगर का अर्जा है, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है कि ये आपकी जो परेशानी है या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके करीब रहने वाले जो लोग हैं, जो आपके इस काज की वजह से जो तंग हैं, वो आपसे मुतमिन हो सकते हैं, आपकी ये मुश्किल हल हो सकती है। आपने क्या करना है, पहले नंबर पे तो इनसे आपने परहेज़ करना है कि मीठी चीज़ें, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडे वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करने। शुगर का अगर मरीज़ है तो उसको चाहिए कि अपनी शुगर को कंट्रोल करें। जब उसने यूरिन पास करना होता है तो उस वक़्त वो अपने कपड़ों का भी ख़्याल करे। बाज़ दफ़ा कपड़ों के ऊपर कतरे गिर जाते हैं, पसीने में से बदबू आती है, ये ऐसे मसले हो जाते हैं। बैड ब्रीथ के साथ, यानी मुंह से स्मेल आने के साथ साथ उसके जिस्म से भी काफ़ी सारी स्मेल आना शुरू हो जाती है कि उसके करीब बैठना भी मुश्किल हो जाता है। आपने सोडे वाली चीज़ें बंद रखनी है, मीठी चीज़ें बंद रखनी है, और उसके साथ साथ आपने हमारी होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो है सोराइनियम, वो आपने इस्तेमाल करना शुरू कर देनी है। सोराइनियम आपने इस्तेमाल करनी है। 30 ताकत में ले लें इसको, सुबह दोपहर शाम 5-5 के तरह इस्तेमाल करवाएं। और सल्फ़र, सल्फ़र क्यों आपने लेना है, वो सुबह के वक्त आपने 5 कतरे इस मरीज़ को देना शुरू कर देने हैं। इसके साथ आपने आपने किचन में से अपना ट्रीटमेंट करनी है, चूँकि मैं किचन से जो आपका ट्रीटमेंट रिलेट होता है वो मैं ज़रूर कोई ना कोई बात बताता हूँ। वो आपने ऐसे करना है कि हल्दी आपने लेनी है, और इसके साथ आपने छोटी इलायची, हल्दी और छोटी इलायची दोनों हम वज़न लेकर आपने उनको पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। उसके 250 mg कैप्सूल जो है वो आपने भर कर रख लेने हैं, वो सुबह शाम आपने लेने शुरू कर देने हैं। आपका जिगर का कोई अर्जा होगा वो भी मसला हल हो जाएगा, शुगर में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, और जो बैड ब्रीथ होगी, यानी मुंह से स्मेल आने वाला मसला आपका काफ़ी इससे हल हो सकता है। दोस्तों, अपने मुंह दांतों को साफ़ रखने का ख़ास ख्याल रखें। इस बीमारी से 70 to 80% आप बच सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए
اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو ہیلتھ کے متعلق تو مجھے کمنٹ کریں، میں اس کا جواب دوں گا۔ آپ کال کرنے سے ذرا پرہیز کیا کریں، آپ کمنٹ کر دیں یا واٹس ایپ پر وائس میسیج کر دیں۔ میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوسرے رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔